गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीटल डेवलपमेंट, दैट मीन्स ओबीजी का इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फीटल डेवलपमेंट के बारे में। क्या होता है फीटल डेवलपमेंट और इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं फीटल डेवलपमेंट के बारे में। तो ये 3 जर्म लेयर आपकी पूरी बॉडी कंप्लीट, इस तीनों जर्म लेयर से हमारी पूरी जो बॉडी है वो कंप्लीट बनी हुई है। तो चलिए हम जानते हैं आगे वो कौन कौन से जर्म लेयर है। एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मेसोडर्म है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी जर्म लेयर है जिसकी फॉर्मेशन सबसे पहले होती है। तो आपको याद रखना है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उन दोनों का जो जर्म लेयर का जो फॉर्मेशन होता है वो 8 वीक पे होता है। ये दोनों का 8 वीक पे फॉर्मेशन होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब 8वें दिन फर्टिलाइजेशन पे इन दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है। देन ये आपकी बनी हुई रहती है 8 वीक्स तक। बट आपको याद रखना है आपकी जो मेसोडर्म लेयर है, मेसोडर्म जो लेयर है, ये आपकी मेसोडर्म लेयर्स 16वें दिन पे बनती है, जबकि इन तीनों लेयर की जो लास्ट डेट होता है वो 8 वीक्स तक ही रहता है। तो आपके जितने भी ऑर्गेन्स बनने होते हैं वो 8 वीक्स तक बन जाते हैं। इन तीनों लेयर से आपके पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले कौन सा सिस्टम है जो कि डेवलप होता है। आपका वो होता है कार्डियक सिस्टम। कार्डियक सिस्टम होता है। फिर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन या उसके अंदर एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर सबसे पहले कौन सा ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। देखिए सबसे पहले स्टार्ट कौन सा होता है। सबसे पहले स्टार्ट होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सबसे पहले बन के रेडी कौन सा होता है आपका कार्डियक वस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इम्प्लांटेशन प्रोसेस। इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट कब होता है 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है, कैसे स्टार्ट होता है। तो फीमेल और मेल से ये मिलकर बनता है। तो फीमेल से हमारा ओवम मिलता है और मेल से स्पर्म मिलता है। तो ये दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन करता है। तो वो किसका फर्टिलाइजेशन करता है, जायगोट का। और ये कहाँ होता है, फलोपियन ट्यूब में होता है। फलोपियन ट्यूब का किस पार्ट में होता है, तो एम्पुला वाले पार्ट में होता है। और जायगोट जो है हमारी कैसी सेल होती है, जायगोट एक सिंगल सेल होती है। इसके आगे होता है मोरूला। तो एंड ऑफ द 4th बीइंग ऑफ द 5th डेज। मोरूला का जो सेल होता है वो कैसा होता है, वो 16 सेल्स होती है। तो मतलब आपका 4th डेज एंड होता है और 5th डेज स्टार्ट होता है। तब आपकी ये जो मोरूला वाली सेल्स है ये कहाँ चली जाती है, ये यूट्रस के अंदर चली जाती है। अब यूट्रस के अंदर जाने के बाद प्रोसेस की अपन बात करते हैं। तो इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कब तक होती है आपकी 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपको सामने इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट कब होती है। तो ये 10 to 11 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये कंप्लीट हो जाती है इम्प्लांटेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अब आपका जैसे ही इम्प्लांटेशन हो चुका है तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनती है तो वो बनती है प्राइमरी विलाई। ये प्राइमरी विलाई बनती है 13 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो कब बनती है आपका
13 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनती है। ये स्ट्रक्चर किसकी बनती है? आगे चलकर आपकी प्लासेंटा का फॉर्मेशन करता है। कौन फॉर्मेशन करता है? प्राइमरी विलाई। और सेकेंडरी विलाई 16 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। टर्सरी विलाई 21 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं 21 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो 21 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या होता है? एक तो अभी हम बात किए टर्सरी विलाई। अब देखते हैं, एक चीज़ आपके याद रखना है कि उसे विलाई मिलकर साइटो इंडो प्लासेंटल या प्लासेंट्रो का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट है या 21 डेज पे बेबी का हार्ट बीट्स स्टार्ट हो जाता है। 21 डेज पे विंग ऑफ हार्ट बीट स्टार्ट। लंग्स वर्ड्स मीन्स मतलब लंग्स की स्टार्टिंग की जो स्ट्रक्चर होती है, जो कब बनना स्टार्ट हो जाता है, वो हो जाती है आपकी 21 डेज पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूरल प्लेटलेट्स का। तो न्यूरल प्लेटलेट्स कौन से डेज पर बनती है? आपकी 21 डेज पे। और ये न्यूरल प्लेटलेट्स आपको ब्रेन का फॉर्मेशन करती है, स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करती है। ये देखें। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ कंसेप्शन। उसकी साइज कितनी होती है ड्यूरिंग यूट्राइन लाइफ? तो आपकी 21 डेज पे इसकी साइज होती है 2.2 to 2.3 mm। फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन। अब हम जानेंगे फीटस के बीच में और प्लासेंटा के बीच में क्या हो जाता है? सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। और इन दोनों को बीच में सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड में आर्टरी कितनी होती है और वेन कितनी होती है? तो आर्टरी 2 होती है और वेन 1 होती है। अब हम जानेंगे नेक्स्ट 22 to 25 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है 22-25 डेज के ऊपर। 5th वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो इसकी जो साइज है वो चेंजेस देखने के लिए मिलता है। इसकी साइज हो जाता है 2.3 से 0.5 सेंटीमीटर। पहले mm था, अब सेंटीमीटर में चेंजेस हो गया है। वेट इसका हो गया है 0.4 ग्राम। इसका चेम्बर 4 होता है हार्ट का। ओसिफिकेशन ऑफ बोन। अब हम जानेंगे ओसिफिकेशन ऑफ बोन का मतलब क्या होता है। ओसिफिकेशन ऑफ बोन का मतलब होता है बोन का बनना स्टार्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कौन सा बोन का फॉर्मेशन होता है? तो सबसे पहले क्लेविकल बोन का फॉर्मेशन होता है। जिसको हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन के भी नाम से जानते हैं। इसको हम कॉलर बोन भी बोल सकते हैं और कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये था ऑर्गोनेजेनेसिस प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? ये भी 22-25 वीक्स के अंडर स्टार्ट हो जाता है। 5 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आज हम इतना तक ही जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।